Yes, good morning students. How are you? आज का जो टॉपिक है वो है 6th कंसंट्रेशन पॉइंट, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, जिसे हिंदी में कहते हैं। क्या है मोल भिन्न? पहले तो मैं ये बताऊंगी। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन and total moles of components of all components present in solution, all components present in solution। हिंदी में इसे बोलेंगे कि मोल भिन्न जो है, मोल भिन्न वो अनुपात है एक अवयव के मोल का तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। इफ मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स एंड मोल्स आर डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन, if any solution contains टू कंपोनेंट्स, किसी विलयन में दो घटक प्रेजेंट हैं, ए एंड बी, दो घटक या दो अवयव उपस्थित है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एक्स। ए का मोल भिन्न बराबर होगा मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल उस विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या। अवयव कौन से हैं? ए और बी, तो अवयव के मोलों की संख्या Na प्लस Nb, ये कुल मोल हो गए। तो X विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। जैसे यदि कोई सॉल्यूशन में सपोज करिए कि ए बी सी तीन कंपोनेंट उपस्थित हैं, तो X ए क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। करेक्ट। इसी तरह हम Xb भी कैलकुलेट करते हैं। Xb क्या हो जाएगा? Nb, हम B के कंपोनेंट लेंगे, उस अवयव के मोलों की संख्या को लेंगे Nb को, और कुल मोलों की संख्या में भाग दे देंगे Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है। इसी तरह कई अवयव हो सकते हैं, उन मोलों की कुल संख्या को हम नीचे रखते हैं और उस अवयव के मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं। इनके अनुपात को ही हम कहते हैं मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न निकालनी है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ये क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आंसर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकालेंगे, मोल्स। तो ये हो जाएंगे उसके वेट, C2H6O2 का जो वेट है अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है C2H6O2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर 20 बाय इसका जो वेट है वो गिवन है 20% है। 20% का मतलब इट मीन्स 20 ग्राम हो गया। तो 20 और 20 में डिवाइड कर देंगे हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, तो ये 62 ग्राम आता है। तो आंसर 0.322 मोल। करेक्ट, 322 मोल। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी इसका सूत्र हो जाएगा WH2O अपॉन MH2O। वेट H2O का कितना हो जाएगा? 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 बाय
और मोलिकुलर वेट H2O का कितना होता है, मोलिकुलर वेट आप निकाल लो इसका, 2 + 16 इट मीन्स 18 ग्राम। तो 18 में डिवाइड कर दो, इसका मोलिकुलर वेट 18 में डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.444 मोल। करेक्ट। अब हमें मोल भिन्न निकालनी है, क्वेश्चन में C2H6O2 की मोल भिन्न निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, जो कि आप कैलकुलेट पहले ही कर चुके हो। तो X C2H6O2 इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2 के कितने निकाले हैं 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस NH2O भी हमने कैलकुलेट करके निकाल रखा है 4.444। तो ये रख देंगे नीचे 4.444। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आता है 0.068, इसके करीब आता है 0.688। ये फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन आ गया C2H6O2 का। अब यदि उसने XH2O भी पूछा है आपसे तो XH2O में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 में से माइनस कर देना है 0.068 को, तो आंसर विल बी 0.932 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो आंसर आ जाते हैं आपके। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 भी निकल गया, कैलकुलेट हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी हमारा कैलकुलेट हो गया। करेक्ट। अब ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA यदि कैलकुलेट हो गया है और XB का आपको निकालना है तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA। करेक्ट। तो ऐसे आप यदि एक की मोल भिन्न निकल गई है, एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया है, तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। जैसे इसका C2H6O2 का निकल गया था तो आप XH2O भी निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके इसका। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ, आई एम टेकिंग नेक्स्ट 7th कंसंट्रेशन पॉइंट ले रही हूँ आपका मोलेरिटी, RITY, मोलरिटी। मोलरिटी हिंदी में कहेंगे मोलरता। मोलरता की को हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से। और कैपिटल M मोलरिटी विल बी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यदि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू होंगे वेट या मास ऑफ वेट और मास ऑफ सॉल्यूट, weight of solute upon molecular weight of solute. If it is represented by small na, weight of solute WA and molecular weight of solute capital M है। ओके, तो मोलरिटी में का जो फॉर्मूला है उसमें मोल्स की जगह हम क्या रख देंगे WA/MA। तो फॉर्मूला हो जाएगा W/MA इंटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है तो 1/V किसका है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और किस में है, लीटर में है। करेक्ट। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है मोलरिटी का। और इफ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml तो यू हैव टू चेंज इनटू लीटर बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो कैपिटल M इज इक्वल टू WA/MA इंटू 1000 अपॉन V सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे लीटर में था, यहाँ ml में है, तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला। ओके, अब सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट द मोलरिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution।
मोलरता ज्ञात करनी है एक विलियन की, जिसमें 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है 450 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वी राइट द फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू WA/MA इंटू 1000 अपॉन VmL। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो WA कितना दे रखा है, 5 ग्राम। WA वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट WA is given 5 ग्राम। ओके, वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH है, तो NaOH यानी Ma विल बी इक्वल टू NaOH का आप निकाल लीजिए 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40। करेक्ट, तो 5/40 हो गया। यहाँ पर ये आपका निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया, और VmL आपको कितना दे रखा है 450 ml, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 5/40 इंटू VmL कितना दे रखा है 450 ml ऊपर 1000 इज इक्वल टू, क्वेश्चन करोगे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 0.278 मोलर के। कैपिटल M इसकी यूनिट है मोलरिटी की, आंसर इज 0.278। पर करने का तरीका देखिए, वे ऑफ राइटिंग द आंसर, कि पहले आपको फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद देखनी है कितनी वैल्यूज गिवन है और कितनी क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, और फिर वैल्यूज सारी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो आंसर यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट मोलरिटी के बाद यानी मोलरता के बाद आता है मोललता। ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है हमारा मोललता। इंग्लिश में बोलते हैं हम LITY मोलेलिटी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड मोलरिटी इज moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, 1 kg of solvent। ओके, सॉल्वेंट का ध्यान रखना है, सॉल्यूशन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वैसे ही चलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसे हम मोल्स की जगह रख देंगे। तो स्मॉल m इज इक्वल टू WA/MA इंटू 1/1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या इसे हम WB से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट का वेट हमने WA से डिनोट किया है, तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो हम WB से डिनोट कर देंगे सॉल्वेंट का वेट। ओके, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास मोलरिटी का। ठीक है, अब यदि किलोग्राम की जगह ग्राम्स दे रखे हैं तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WA/MA इंटू 1000 अपॉन WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 93% W/V solution of H2SO4 if density of solution is 1.84 gram ml इनवर्स। ओके, अब इसे कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले तो फॉर्मूला, वी विल राइट द फॉर्मूला WA/MA इंटू 1000 अपॉन WB इन ग्राम्स। सबसे पहले देखते हैं WA दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, वेट ऑफ सॉल्यूट WA इक्वल टू कितना दे रखा है 93% W/V सॉल्यूशन दे रखा है, तो 93% ऑफ H2SO4 हो गया, तो सॉल्यूट का जो वेट हो गया वो 93 ग्राम हो गया, तो 93 ग्राम इट इज गिवन। मॉलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ
सॉल्यूट यानी H2SO4 M इंटू ए MA इक्वल टू हो जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम कैसे आया, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ साइड में। जैसे H2SO4 का वेट निकालना है तो 2 प्लस सल्फर के होते हैं 32 एटॉमिक वेट और ऑक्सीजन का 16 और 16 इंटू 4, तो ये बराबर हो जाता है 98 ग्राम के। इस तरह से आया है, ठीक है। तो 98 ग्राम हो गया। तो आपके पास MA भी है, मीन्स अब हमें WB कैलकुलेट करना है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट WB कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वल होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और जबकि डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। घनत्व दिया हुआ है विलयन का भार नहीं दे रखा है। तो विलयन का भार निकालने के लिए सूत्र हम वही वाला यूज करेंगे, सिंस चूंकि G इजिकल टू M/V, इसलिए M इक्वल टू D इंटू V इक्वल टू D कितना दे रखा है, डेंसिटी 1.84 इंटू V आयतन कितना दे रखा है, देखो 93% है, इसका मतलब 100 में से है, और W/V मीन्स है V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यानी 100 ml लेना है। 93 ग्राम कितने में, 100 ml में, तो इंटू 100, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 184 ग्राम। तो ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकला है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट WB, देयरफॉर WB इक्वल टू 184 वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ था 93 ग्राम, तो 93 में माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 91 ग्राम। 91 ग्राम, ठीक है। अब इसे फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। सब चीज़ों को, सब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो हमारा था M इक्वल टू WA कितना दिया हुआ है, देखो WA दिया हुआ है 93 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट करके निकाला था 98 ग्राम, डिवाइड कर देंगे इनटू 1000 अपॉन WB कितना दे रखा था, अभी हमने माइनस करके निकाला है 91 ग्राम, तो 91 इक्वल टू आंसर जब आप निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर 10.4 मोलल। मोलल इसकी यूनिट है, तो आंसर इज 10.4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।